इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच हुई खुली जंग। हिजबुल्लाह ने दागा इजराइल के एक शहर पर रॉकेट हमले में 12 इजरायली मारे गए। नेतन्याहू अब इसका जवाब कैसे देगा, ये तो आने वाले कुछ घंटों में ही पता चलने वाला है। दरअसल हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट इजराइल के मजदल शम्स नाम के डूज शहर पर दागा, जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तक रोक नहीं सका। वो रॉकेट सीधा जाकर उस शहर के एक फुटबॉल ग्राउंड पर गिरा, जहां 12 इजरायलियों की मौत हो गई। इस हमले का इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस अटैक से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल के जब किसी भी आम इंसान की जान जाती है तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसे मौका मिल जाता है नए हमले करने का। कई बार तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जब रॉकेट को रोकने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ते हैं तो उनसे निकलने वाली मिसाइल रॉकेट से तो टकराती हैं, लेकिन वो खुद अपने ही शहर पर गिरती हैं, जिनका मलबा बाद में भी कई बार विस्फोट होता है और इससे भी कई बार इजराइल के आम लोगों को नुकसान पहुंचता है। शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने ये हमला किया होता तो वो इसे कबूल जरूर करता, लेकिन उसने इस हमले के पीछे अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। जब वो रॉकेट मजदल शम्स में फुटबॉल ग्राउंड पर गिरा तो उसमें 10 वयस्क इजरायली और 2 बच्चे मारे गए। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन इस हमले से पहले इजराइल की वायुसेना ने गाजा के एक स्कूल पर हमला किया था, जहां सैकड़ों लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पनाह लेकर रह रहे थे। लेकिन इजराइल की एयर डिफेंस ने उस स्कूल पर मिसाइलें गिरा दी, जिससे उस खदीजा नाम के स्कूल में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें 15 से भी ज्यादा बच्चे और औरतें शामिल थीं। स्कूल को UNRWA चला रहा था, जहां कई लोग पनाह लेकर अपनी जान बचाकर बैठे हुए थे। लेकिन इजराइल ने इस हमले पर कहा कि उन्हें स्कूल में हमास के हेडक्वार्टर के होने की खबर मिली थी और उसी को टारगेट करने के लिए इजराइल की वायुसेना ने स्कूल पर हवाई हमला किया, जबकि इजराइल को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वहां सैकड़ों लोग मौजूद हैं। अगर उन्होंने वहां पर मिसाइल गिराई तो बेवजह मासूम लोगों की जानें जाएंगी। फिर भी इजराइल ने हमास के नाम पर उस खदीजा नाम के स्कूल पर मिसाइलें गिरा ही दी। हमास का हेडक्वार्टर तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन बेवजह 30 से भी ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई और 100 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। जब इजराइल के किसी नागरिक की जान जाती है तो उसे काफी तकलीफ होती है और वो अपने एक नागरिक के बदले गाजा के कितने ही लोगों को बेवजह मार देता है। अगर इजराइल के नागरिकों की जान की कीमत इतनी है तो दूसरे लोगों की जान की कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए। इस जंग में सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह मासूम बच्चे, औरतें और आम लोगों की जानें जा रही हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। कहने को तो पूरी दुनिया में शांति लाने की बात करी जाती है, मानव अधिकारों की बात करी जाती है, और दूसरी तरफ गाजा में विनाश जारी है। क्यों नहीं रुकवा पाते इतने अमीर और ताकतवर देश आखिर इस जंग को, जहां रोजाना हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जब हिजबुल्लाह ने इस इजराइल पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, फिर भी उसके बाद भी इजराइल ने लेबनान के दक्षिण और पूर्वी इलाके में बसे गांवों पर बमबारी करी है। हालांकि अभी इसमें किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह इजराइल से स्कूल पर किए जा रहे हमले, गाजा में लगातार इजराइल की कार्रवाई का जवाब देगा, और ऐसा पहले भी हिजबुल्लाह संगठन कर भी चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग भी काफी पुरानी है, जिसमें हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल को लेबनान की दक्षिणी सीमा पर हराया है और
इजराइल की सेना को भागने पर मजबूर किया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीधे तौर पर जंग होने के आसार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब इजराइल को हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि सीधा ईरान से जंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह के साथ रहता है और आज ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बनता जा रहा है, जो इजराइल को एक बड़ी शिकस्त दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।